12 साल की अंशु तीसरी कक्षा की छात्रा थी। वो 5 मार्च को अपने घर से पिकनिक का सामान लेकर सहेलियों के साथ निकली थी। पिकनिक खत्म होने के बाद अंशु की सहेलियां घर वापस लौट आई, लेकिन अंशु नहीं आई। उसके बाद परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। जब परिजन ढूंढते ढूंढते उसकी सहेली खुशी के घर पहुंचे और अंशु के बारे में पूछा तो खुशी के परिजनों से कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। लेकिन घर के अंदर हलचल काफी तेज थी, जिसे अंशु के परिजनों ने भांप लिया। उसके बाद किसी तरह अंदर दाखिल हुए। घर के भीतर का जो मंजर दिखा उसे देखकर अंशु के परिजनों के पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अंशु घर के बंद कमरे में बेहोश पड़ी थी और दर्द से कराह रही थी। उसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया, जहां अंशु की सांसें थम गई। उसके बाद से आक्रोश की आग धधक रही है। पुलिस की कार्यशैली सवारों के घेरे में है। आरोपी घर छोड़कर फरार है। परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। क्या है बंद कमरे की खौफनाक कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। आरा में मासूम के साथ हैवानियत, बंद कमरे में आयरन से दागा, फिर तेल छिड़ककर जलाने की कोशिश, इलाज के दौरान अंशु की मौत। भोजपुर जिले के तियर थाना इलाके में सड़क पर धधकती है आग और लोगों का ये गुस्सा उस खौफनाक साजिश के बाद का है, जिसे दगाबाज सहेली ने अपने घर बुलाकर धोखे से अंजाम दिया है, जिसमें उसके पूरे परिवार ने साथ दिया है, वो भी कानून को ताक पर रखकर। जिसकी सच्चाई जानकर आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। पहले हैवानों ने 12 साल की मासूम को बंद कमरे में गर्म आयरन से दागा था, फिर चेहरे पर केरोसिन तेल छिड़ककर जलाने की कोशिश की थी। उससे भी दिल नहीं भरा तो शैतानों ने फांसी लगाकर जान से मारने की साजिश रची। लेकिन तब उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई, लेकिन उसकी जिंदगी खतरे में थी, जो हैवानों के जुल्मों सितम से आखिरी दम तक लड़ी ताकि जिंदगी की जंग जीत सके, लेकिन वो आखिर में हार गई। पटना पीएमसीएच में इलाज के दौरान उसकी सांसें थम गई, जिसका नाम अंशु कुमारी था। जिसके बाद से परिवार में हाहाकार मचा हुआ है। सड़क पर संग्राम छिड़ा है। परिजन पुलिस पर लीपापोती का आरोप लगा रहे हैं। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और आरोपी घर छोड़कर फरार। गलती हो गई बा, कीली लगा के कीली टूट के हम घुसानी काहे कीली बंद का सब सासू देखे कोई तब कीली बंद कर देला। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने पैसा लेकर अंशु के गुनहगारों को भगा दिया है। बताएंगे बंद कमरे में पूरी खौफनाक कहानी, लेकिन उससे पहले मृतक अंशु के परिजनों ने जो कुछ कहा है वो सुन लीजिए। जैसे मेरी लड़की का हुआ है ऐसे अन्याय दिलाना चाहिए, भले फांसी पे उसको चढ़ा दो, मेरी मजबूर है। चट्टान सर की जो बात आ रही है, चट्टान साहब के यहाँ से 25,000 रुपए लिए है, घूस खाए है। किन से? उससे दुर्गा देवी से। दुर्गा देवी का आरा ले गया है, पता ना क्या करने के लिए, यही भगाया है। कब ले गए थे आरा? ये ले गया था करीब 7-8 तारीख के ले गए थे। ठीक है जी, मैं आके पूछा था कि वो कहाँ गई। ये लोग बोले कि हम लोग उसको दरवाजे पे छोड़ दिए, हम लोग 5 दिन तुम्हारे लिए बंद के रखेंगे क्या। सुन लिया आपने। अब इसके पीछे की खौफनाक कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं, जहां से इसकी शुरुआत हुई। वो मनहूस तारीख 5 मार्च 2023। इसी दिन तियर थाना क्षेत्र के तियर गांव के रहने वाले मिल्लू सिंह की बेटी अंशु, जो तीसरी कक्षा की छात्रा थी, गांव के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। वो घर से पिकनिक का सामान लेकर अपनी सहेलियों के साथ निकली थी। पिकनिक खत्म होने के बाद बाकी लड़कियां अपने घर पर वापस आ गई, लेकिन अंशु घर नहीं लौटी। जब अंशु सुबह के 11 बजे तक वापस नहीं आई तो परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। खोजबीन के दौरान पता चला कि गांव की एक लड़की खुशी कुमारी उसको लेकर अपने घर गई है। अंशु के घर वाले जब खुशी के घर के पास पहुंचे तो देखा कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, लेकिन घर के अंदर हलचल तेज।
अंशु के परिजनों को अनहोनी की आशंका सताने लगी। किसी तरह अंशु के परिजन घर में दाखिल हुए और जब छत पर स्थित कमरे में पहुंचे और अंदर का मंजर देखा तो आंखें फटी की फटी रही। कमरे में अंशु अर्धनग्न हालत में बेहोश पड़ी थी और आयरन से उसको कई जगह दागा गया था। इसके अलावा केरोसिन तेल छिड़ककर उसके चेहरे को जला दिया गया था। उसके गर्दन पर रस्सी से गला घोंटने का निशान भी दिख रहा था। जिसके बाद अंशु के दादा ने तियर थाने पहुंचकर तियर गांव निवासी पारस गिरी और कमलेश गिरी की पत्नी दुर्गा देवी और उसकी बेटी खुशी कुमारी को नामजद आरोपी बनाते हुए एफआईआर दर्ज कराया, जबकि एक अज्ञात को भी आरोपी बनाया गया। उसके बाद अंशु को बिहिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे पटना रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान अंशु की मौत हुई। जिसके बाद से आक्रोश की आग धधक रही है। परिजन पुलिस पर पैसे लेकर आरोपियों को भगाने का आरोप लगा रहे और इंसाफ की गुहार लगा रहे। मेरे पिताजी से कि गलती हो गया, मैं आपका गोड़ पर रहा हूँ। तो मेरे पिताजी बोले कौन सी गलती हो गई? बोले कि एक आपका नाती जैसा लड़की हमारे दरवाजा पर गिरी है, उसको बीमारी होता है क्या? ये गए पंचायत भवन के पास, तो बोले कि कहाँ है मेरी नाती? तो बोले कि चलो अंदर है। तो अंदर गए, बोले दूताला पे मेरे देखे पिताजी तो दिमाग काम नहीं कर रहे थे। फिर आया नीचे, गते उतरने के बाद में अपने पब्लिक से बताया, वो लोग दरवाजा बंद कर दिए। जला उला हुआ कहीं पाया गया? हाँ, जा रहा है, ये सब जरा है, ये घेटी ऐठा गया है, ये सब पूरा मतलब बुरी तरह से। इस खौफनाक और डरावनी वारदात के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मृतक अंशु कुमारी ने आरोपी खुशी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिससे अंशु की सहेली खुशी डर गई थी और वो डर से अपने परिजनों को पूरी बात बता दी। जिसके बाद खुशी के परिजनों ने साजिश रची और धोखे से खुशी अपनी सहेली अंशु को बुलाकर अपने घर लेकर आई, जहां सभी ने मिलकर बंद कमरे में अंशु को पहले गर्म आयरन से दागा, फिर जलाने की कोशिश की, उसके बाद गले में रस्सी बांधकर मारने की कोशिश की। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो पुलिसिया तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस वारदात के बाद मृतक अंशु के परिजन तियर थाने के दारोगा चट्टान सिंह पर आरोपियों को पैसा लेकर भगाने का आरोप जरूर लगा रहे हैं। 25,000 रुपए लिए है, घूस खाया है। किन से? उससे दुर्गा देवी से। दुर्गा देवी का आरा ले गया है, पता न क्या करने के लिए, यही भगाया है। कब ले गए थे आरा? ये ले गए थे करीब 7-8 तारीख के ले गए थे। और फिलहाल इस कांड में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस कांड में उनका नहीं, इस कांड के जो आईओ हैं, हाँ। ये यहाँ के आशीष जो बड़ा बाबू हैं, हाँ। वो हैं, और सुपरविजन तो मैं खुद कर रहा हूँ डायरेक्ट उसमें। इस कांड में चट्टान सिंह अभियुक्त को फरार करवा दिए हैं, आपको पता होना चाहिए, ये है ना ऐसा? इसकी भी हम जांच कर रहे हैं। चट्टान सिंह निकल नहीं रहे बाहर। आपको हम इतना आश्वस्त कर सकते हैं कि यहाँ पर जो भी होगा एकदम बिल्कुल जस्टिस होगा, इसकी गारंटी हम दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या चट्टान सिंह ने सच में पैसा लेकर आरोपियों को भगाया है? क्या विभाग चट्टान सिंह की भूमिका की जांच करेगा? पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करेगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब डीएसपी राजीव चंद्र सिंह के पास भी नहीं, क्योंकि खाकी के दामन पर सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित परिवार पैसा लेकर आरोपियों को भगाने का आरोप लगा रहा है और आरोपी घटना के बाद से घर छोड़कर फरार। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक अंशु के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाती है, सच से रूबरू कराती है। लेकिन जिस तरह से अंशु की सहेली खुशी ने दगाबाजी की है और बंद कमरे में अपने परिजनों के साथ मिलकर मासूम अंशु के साथ हैवानियत की है, जिसमें अंशु की जान चली गई, वो खौफनाक है, जिसकी सजा तो आरोपियों को मिलनी ही चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। लड़की तेरा नाम